नमस्कार साथियों, मैं याजदान मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं ध्वनि, नागपुर व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक ध्वनि। अगर आप जैसे CGL या अदर जैसे वैकेंसीज की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि। तो ध्वनि क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। ध्वनि शब्द कर प्राण है के बगैर ध्वनि कर शब्द कर कल्पना भी नहीं करल जा सकेला। जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुंह से फूटेला तो ई ध्वनि कर आपन अर्थ होवेला। असल में सार्थक ध्वनि का संयोग से शब्द बनेला और हर ध्वनि कर चिन्ह होवेला। कहने का मतलब कि ध्वनि शब्द का प्राण है के मतलब जब शब्द ध्वनि मतलब से मिल के बनता है शब्द, तो बगैर ध्वनि के शब्द का कल्पना नहीं करल जा सकेला। जैसे आपका नाम हुआ विनोद, तो विनोद तीन वर्ड हुआ, ये ध्वनि हुआ विनोद। इसको मिल के तो एक सार्थक ध्वनि से ही मिल के एक सार्थक शब्द बनता है। जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुंह से फूटेला तो ये ध्वनि कर अपन अर्थ होवेला। असल में सार्थक ध्वनि का संयोग शब्द बनेला और हर ध्वनि का चिन्ह होवेला। मतलब कुछ ही बोल दिया और उसे शब्द बन नहीं रहा तो उस ध्वनि को कोई मतलब नहीं है। चलिए इसका चिन्ह क्या होता है उसको देखते हैं। तो जैसे इसका चिन्ह है, इसका इसका निशान होता है आ ई उ, ये सब निशान है इसका चिन्ह, ध्वनि का चिन्ह है ये सब। जिसे आगे देखते हैं फिर अभी क्लियर हो जाएगा खत्म होने तक। ध्वनि में भेद नहीं होवेला, भेद लिपि में होवेला। ध्वनि का भेद नहीं होता, ध्वनि तो जो है सो है, भेद लिपि में होता है। लिपि जैसे हम लोग देवनागरी लिपि यूज करते हैं ना, वही लिपि में भेद होता है। एक एक किस्म कर ध्वनि के कई बरन से लिखल जा सकेला। जैसे एक ही टाइप के ध्वनि को कई टाइप से लिखा जा सकता है। जैसे र के हिंदी देवनागरी में र प्लस अ र, र प्लस अ र हो गया, लिखल जाएला। मुदा, मुदा मतलब मगर दुइयों का उच्चारण र करल जाएला। मतलब र या र प्लस अ दोनों का उच्चारण र ही होता है। ध्वनि मूल रूप से बोले और सुने चीज है के, बोले और सुने चीज के ध्वनि जनरली। आगे देखते हैं, इकेहे जब लिखित रूप देवल जाएला तभी वर्ण कहायला। कहे के माने सब ले छोट वाक्य ध्वनि के वर्ण कहल जाएला। सबसे मेन यही बात है कि कहे के माने सब ले छोट वाक्य ध्वनि, सबसे छोटा हुआ ध्वनि को वर्ण बोला जाता है। वर्ण से आपका जैसे CGL या जैसे कोई वैकेंसी हो वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है वर्ण से। पंचायत सेक्रेटरी हो चुका, रेवेन्यू, सारा में इससे क्वेश्चन रहा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ण। चलिए आगे देखते हैं। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नहीं करल जा सकेला। वैसा ध्वनि बोला जाता है वर्ण जिसका खंड मतलब टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे अ, अब अ प्लस अ ऐसा तो नहीं होगा, अ सिंगल हो गया, ई व च क मन, ये सब सिंगल है, एक ही है ये सब। इसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है। जैसे कस, क प्लस अस, कस हो गया तो इसका टुकड़ा हो गया। लेकिन क ई व च क मन ये सब सिंगल हुआ। जैसे गरु शब्द कर दू ध्वनि है, ग प्लस रु गरु, इसका टुकड़ा हो गया। इकरो चार खंड करल जा सकेला। जैसे ग तो ग प्लस अ ग, र प्लस उ रौ गरु मिला के ऐसा। इकर बाद ई ध्वनि मन खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। तो ई जो आपका हो गया ना टुकड़ा होके, यही आपका वर्ण है। इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, वही होता है। तो आगे देखते हैं। सेल ई मन मूल ध्वनि वर्ण है के या अक्षर है के, मतलब ये ग प्लस अ प्लस र प्लस उ, ये सब मेन आपका वर्ण हुआ। ग आ र उ ये सब। टू गरु, अब गरु नहीं हुआ, गरु तो टूट जा रहा है ना, ग आ र उ। तो ग प्लस अ प्लस र प्लस उ करके गरु हो गया। लेकिन ग को कोई तोड़ सकता है इसके बाद नहीं, तो यही वर्ण होता है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ई लखे कहल जा सकेला कि वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे बानी कर सबसे छोट इकाई है के। अब इस बिल्कुल ग क इससे छोटा और कोई हो सकता है? नहीं होता है। इकर से साफ पता चलेला कि वर्ण और
उच्चारण में बहुत गहरा संबंध है, बिल्कुल। जब कोई वर्ण हुआ, उसका उच्चारण करने से, जैसे गरु या ग, ग प्लस अ, ऐसा ऐसा कोई उच्चारण करेगा तो गलत हो गया, तो ग का ग करना है उच्चारण, तो उससे रिलेशन है, वही बताना चाह रहा है। एक दूसर के अलग नहीं करल जा सकेला बिना उच्चारण। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी लख नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला। हिंदी लख नागपुरी का भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, वह देवनागरी लिपि में ही लिखा जाएगा। मगर हिंदी में 52 वर्ण होता है, लेकिन नागपुरी में 33 ही वर्ण होता है। पता है ना आप लोगों का फ्रेंड्स कि नागपुरी में कोई कोई वर्ड यूजेबल नहीं होता है, जैसे तालाब सा हो गया, फिर कटा सा हो गया, वह हो गया, वो ना हो गया, दूसरा वाला ना मूर्धन्य ना जिसको बोलते हैं, फिर इया हो गया, इस टाइप का। इसीलिए हिंदी में 52 होता है, लेकिन नागपुरी में 33 वर्ण होता है। क्वेश्चन पूछता है कि नागपुरी में कितना वर्ण का यूज होता है, तो 33 वर्ण का यूज होता है। उच्चारण समूह का वर्णमाला का है ना। वो आगे देखते हैं। वर्ण समूह के दो भाग में बांटल जा सकेला। वर्ण समूह है, उसको दो भाग में बांटा जा सकता है। पहला है सवर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसको तो आप बचपन से ही सुने हैं फ्रेंड। अब चलिए देखते हैं सवर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण समूह क्या क्या होता है। स्वर उ वर्ण समूह के कहल जाएला, उ वर्ण के कहल जाएला जेकर उच्चारण बगैर कोनो बाधा के अलगठे करल जाएला। मतलब बिना दिक्कत के ही आसानी से जो वर्ड का प्रोनाउंस हो सके, उसको स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। नागपुरी में स्वर्ण वर्ण ईमन है, जैसे अ ई उ हस्व हाउस वर्ड दीर्घ को बाद में देखेंगे, पहले जान लेते हैं कि अ ई उ इस एकदम नॉर्मल, एकदम आसानी से यूज हो रहा है। आ ई उ ए ओ ए। नागपुरी में ए और औ का उच्चारण नहीं कर बराबर होएला। इसको भी ध्यान देना है कि ए और इसमें ओ है, लेकिन औ के उच्चारण नहीं होता है, ठीक। ध्यान देना है। अ ई उ ये हस्व स्वर हो गया, और आ ई उ मतलब इन लोग बड़ा बड़ा है, तो दीर्घ स्वर हो गया। ए ओ दोनों लोग मिल के है एकार, इसीलिए इन लोग संयुक्त स्वर हो गया। आगे देखते हैं। व्यंजन वर्ण क्या होता है। व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर्ण वर्ण समूह कर मदद कर दरकार हवेला। जैसे मिल के स्वर, बिना स्वर के व्यंजन वर्ण यूजे नहीं हो सकता है। जैसे क प्लस अ, आपका अ तो आपका स्वर हो गया, पता है उधर आप पर पढ़े, और क व्यंजन, लेकिन मिल के क प्लस अ क होता है। व्यंजन वर्ण क प्लस अ इक्वल टू क हो गया। यही इसमें ये हो गया आपका स्वर, इसी की मदद से क बना। तो वही बोल रहा है कि व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होएल। जैसे ख प्लस अ ख, हिया कर और ख कर संगे अ लुकल है। यही लेके लगभग सौभे व्यंजन में स्वर लुकल रहेल। बिल्कुल ग प्लस अ ग, घ प्लस अ घ, सब में लुका रहता है वही। तो नागपुरी व्यंजन आपका कितना हुआ, 33 हुआ। 33 कौन कौन होता है उसको देख लीजिए। क वर्ग में कौन कौन, क ख ग घ, इया नहीं हो रहा है। इया का यूज होता है, लेकिन कोई कोई स्पेशल केस में होता है, इसलिए उसको नेग्लिजिबल ही माना जाता है। जैसे चिया, अब इसमें इया यूज हो रहा है। चिया, जो इमली का जो दाना होता है उसको चिया बोल देते हैं ना, ये हम लोग नागपुरी में। तो वैसे ही तो उसको नेग्लिजिबल माना जाता है, इसलिए 33 ही वर्ण होता है। च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व। बाद बाकी यूज नहीं होता है फ्रेंड्स, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कभी भी नागपुरी का क्लास करिएगा तो। चलिए आगे देखते हैं। कहीं कहीं या कहों कहों च वर्ग का आखिरी अक्षर इया कर व्यवहार करल जाए, जैसे चिया। चिया फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड, जो बोले वही। ना कर उच्चारण ना करल जाएला, इसका बदले ये ना यूज होता है। जैसे गुण के बदले गुण, पेट का स कर उच्चारण स और ख कर जाएला। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। पुरुष, अब पुरुष जगह पुरुष हो जाता है, ख हो जाता है। ऋषि, ऋषि जगह वो वाला ऋषि हो रहा है, नॉर्मल सा वाला, या ऋखी हो गया। एग्जाम्पल देगा कि ऋषि के बदले क्या है नागपुरिया में ओरिजिनल, तो ऐसे है ऋषि या ऋखी दे देगा एग्जाम्पल में, और सही करने बोलेगा। कहो कहो यक उच्चारण ज हो जाएगा, जैसे कार्यालय, अब कार्यालय हो जाता है नागपुरी में।
कार्यालय जो होता है ना, कार्यालय, कार्यालय, तो यहाँ कार्यालय हो जाता है, कार्यालय। वैसे जैसे योग का जोग, संयोग का संजोग, योजना का योजना। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। छ कर जगह क्या हो जाता है, ख हो जाता है, या छ हो जाता है, ये छ हो जाता है। जैसे क्षमा का जगह क्षमा, पंछी जगह पंछी, छतरी की जगह खतरी। त्र का उच्चारण तर और ज्ञा का उच्चारण गे होवेला। जैसे त्राण मतलब त, ये त वाला होता है। त्राण का त्राण, ज्ञान कर ज्ञान, ग से ज्ञा वाला हो जाता है। चलिए आप आगे देखते हैं कि अपवाद, क्या क्या अपवाद है इसमें। कुछ कुछ अपवाद भी यूज होता है। जैसे कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन से नागपुरी पूरा पूरी खैप न खे के हिंदी रूप में लिखल जाएला। जैसे वन, शिक्षा, रक्षक, शब्द मन। मतलब कहने का मतलब है कि कोई कोई वर्ड है ना जो नागपुरी पूरा पूरी खैप न खे नागपुरी में, उसको हिंदी ही टाइप से लिखा जाता है। जैसे वर्ण को वर्ण ही लिखा जाता है, शिक्षा को शिक्षा ही लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि सीखा लिख दिया, सीखा लिख दिया, सीखा लिख दिया, ऐसा नहीं। शिक्षा शिक्षा ही लिखा जाता है। कोई कोई वर्ड होता है, इसलिए याद कर लीजिए इसको। वर्ण, शिक्षा और रक्षक शब्द इस टाइप से जो शब्द होता है वो हिंदी ही टाइप से यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या क्या वर्ड है। अनुनासिक, अनुस्वार, अल्पप्राण, महाप्राण, बलाघात, इतना पढ़ना है। इसको देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड। इससे जब सीजीएल में कंफर्म क्वेश्चन आना है और 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुनासिक क्या होता है, ऐसन उच्चारण जे नाक और मुंह से होवेला और छोट रहेला। जैसे नाव, इसमें नाक नाक आ रहा है, गाँव, ठाव, ऐसे ही ये सब आपका ना अनुनासिक हो गया। अनुस्वार का होता है ऐसा उच्चारण जो स्वर के बाद आवेला व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से निकलेगा। ऐसा उच्चारण जो स्वर के बाद आवे वाला व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से निकलेला। जैसे मंजूर, नाक से, मंजूर, पैरी, etc। आगे देखते हैं निर्नुनासिक, एकला मुंह से बोले वाला उच्चारण के बोला जाता है निर्नुनासिक। जैसे खाएक, नॉर्मल, नाक से कोई जरूरी नहीं है। काम, हार, फार, मतलब नॉर्मली जो बोल दे, निर्नुनासिक हो गया। विसर्ग क्या होता है, नागपुरी में विसर्ग नहीं होवेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, विसर्ग नहीं होता है। हस्व उच्चारण, नागपुरी में हस्व उच्चारण हिंदी लखे होवेला। जैसे क ख च ज मने। आगे देखते हैं दीर्घ उच्चारण। हस्व उच्चारण में क ख ग घ ये सब हस्व उच्चारण हो गया। दीर्घ उच्चारण कौन होता है, जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा भार लेवे वाला होवेला उके दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा जान नहीं रहे, मतलब लंबा। नागपुरी में दीर्घ उच्चारण का प्रयोग होवेला। जैसे आ लंबा हो गया, ई लंबा, ऊ प्लस ऊ, आ प्लस ए, मतलब जो लंबा वाला है इसको दीर्घ बोला जाता है। एक दुई मात्रा में सारा रहेला। जैसे अ प्लस अ, ई प्लस ई, ऊ प्लस ऊ। आगे देखते हैं अल्परान या अघोष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्परान और अघोष ध्वनि मोटा मोटी एके हैं। जहाँ उच्चारण में कम ताकत, मुंह से कम हवा, चाहे उच्चारण हलुक होवे, हलुक मतलब हल्का बोलने में, उके अल्परान चाहे अघोष ध्वनि कहल जाएला। जैसे वर्णमाला का सब पहिला आ और तीसर अक्षर अल्परान चाहे अघोष हवे। नागपुरी में यह नियम है। जैसे वर्णमाला का हर पहला और तीसरा, जैसे क और ग, जैसे क ख नहीं होके ग हो गया, च छ ज हो गया, ग नहीं हो, ट ड हो गया। समझ रहे हैं ना। वर्णमाला कर सौ पहिल और तीसरा अक्षर, जैसे इसमें से कौन कौन हो रहा है फ्रेंड, जैसे ये हो गया पूरा और ये पूरा हो गया, ये अल्परान है। ठीक, ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। महाप्राण कौन सा हो गया, महाप्राण और घोष ध्वनि मोटा मोटी एके हैं। जहाँ उच्चारण में कटिक ताकत और मुंह से बगरा हवा का दरकार पड़ेला, जिससे घोष ध्वनि कहल जाएला। वर्णमाला का दूसरा और चौथा वर्ण को महाप्राण कहते हैं। जैसे क, क से हवा निकल रहा नहीं निकल रहा, बिल्कुल। ख ख हवा निकल रहा, ग से नहीं,
हवा निकल रहा है, तो ये दूसरा, सॉरी, दूसरा और चौथा, ये आपका महाप्राण हो गया। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये महाप्राण हो गया। कितना आसान है याद करना, देखिए आगे देखते हैं। ट वर्कर आखिर अक्षर न कर प्रयोग नागपुरी में नहीं हुएला, उसको तो हम लोग जान ही रहे हैं कि नहीं होता है, वो न के रूप में होता है इसका प्रयोग। और ट वर्कर बाकी अक्षर का नागपुरी में बगरा भेटाएला, जैसे टहटहाल, टमरस, टमड़ेक, इस ट वर्ड यूज हो रहा है। ठ से ठिठर गया, ठेमठेमाल, ड से डंगडेंगाल। इसका वर्ड, जो लाइन का जो वर्ड है, इस वर्ड का ज़्यादा यूज होता है, ट वर्ड का। अब आगे देखते हैं संयुक्ताक्षर का प्रयोग। संयुक्ताक्षर जो दो मिल के था वही, नागपुरी में संयुक्ता का प्रयोग नहीं हुए, इसका यूज नहीं होता है। विसर्ग का भी ऊपर पढ़े नहीं होता है, और संयुक्ताक्षर का भी नहीं होता है, पढ़ रहे हैं अभी। जैसे देखते हैं कृष्ण, अब कृष्ण जो है ये संयुक्त है, इसका नहीं होता, कृष्णा हो गया यहाँ पे। पिप्सा, ये भी शॉर्ट जो छोटा है ना, उसको मिला के कृष्ण संयुक्ताक्षर हो रहा है, इसका भी नहीं, पिप्सा हो गया, तृष्णा, तृष्णा हो गया, नहीं होता है यूज इसमें। चलिए आगे देखते हैं। मुदा अब नागपुरी कर के को विद्वान मन संयुक्ताक्षर प्रयोग करत है, कोई कोई लेकिन कर रहा है, जैसे तपस्या, समस्या, शब्द मन। हिंदी का मौलिकता के बचाए संयुक्ताक्षर लिखल जाए है। हिंदी का जो मेन मौलिकता है, जो देवनागरी से जुड़ा हुआ है, उसको चलते इसको यूज कर रहा है कोई कोई विद्वान लोग। आगे देखते हैं बलाघात। बलाघात क्या होता है? बलाघात, नागपुरी में बलाघात का प्रयोग होवेला, मुदा ई रूप बदल के अपनी हित्ती तक प्रयोग होवेला। समझ रहे हैं? बलाघात प्रयोग होता है लेकिन रूप बदल जाता है, अपनी हिती टाइप से प्रयोग होता है। जैसे जात हो गया, अब जैसे जात हो गया, अब जात का जाइत हो गया, ये अपनी हिती होता है जाइत, तो इसे ऐसे ही प्रयोग होता है बलाघात। पात, पाइत, रात, राइत। बलाघात एक बनकर अपनी हिती ये है के, देख रहे हैं ना, इसलिए बलाघात और अपनी हिती एक ही टाइप है। जैसे जात नॉर्मल चीज हो गया, इसको जाइत जब बन गया तो ये अपनी हिती टाइप से हो गई, या बलाघात इसको बोल सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, अपनी हिती क्या होता है उसको देखते हैं। जोन शब्द के अंत में हस्व ई आवे और आगे व्यंजन होवे, तो उ व्यंजन के पहले ई कर आगमन होवेला। जैसे जोन शब्द के अंत में हस्व ई आवे और आगे व्यंजन होवे, तो उ व्यंजन कर पहले ई कर आगमन होवेला। जैसे जाति, ई आ रहा है और आगे व्यंजन आ रहा है, तो उसके बीच में बोल रहा है, उससे पहले जैसे ती, ई, इससे पहले ई प्रयोग होता है। जैसे जाइत, भांति, ई छुपा हुआ है और आगे व्यंजन आ रहा है, तो भाइत। चाल, चाल इसमें तो वो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें भी चाल का चाइल हो गया। ढाल, और इसमें भी आ रहा है आपका ई के जो आगे और व्यंजन आ जा रहा है आगे, तो ढाइल। दाल का दाइल, कर का कौर, चाल का चाइल। अपनी हिती नागपुरी भाषा कर, अपनी हिती नागपुरी भाषा कर खास विशेषता है कि नागपुरी में इनका प्रयोग दूसर भाषा से बगरा हवेला, बिल्कुल बगरा होता है, उसका ध्यान रखिएगा। वर्ण कर लोप, आप कौन कौन वर्ड गायब रहता है उसका पढ़ना है। वर्ण कर लोप, नागपुरी में देवनागरी का कई ठो वर्ण नहीं भेटाएला, कई ठो वर्ण कर ठावे एके वर्ण का प्रयोग होवेला, इके वर्ण कर लोप मानल जाएला या कमी मानल जाएला। जैसे न, स, ताला पेटकट्टा, स, छ, प्र, ज्ञा का प्रयोग नहीं होवेला। न का ठाव में ये न यूज होता है, और सर पेट का सर के ठाव में स यूज होता है। छ का ठाव में छ या ख प्रयोग होता है। जैसे छ का ठाव में छ या ख प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे पच का हो गया, पच का पक हो गया, पंछी का पंछी हो गया, ऋतु का ऋछ या ऋख हो गया, क्षमा का क्षमा हो गया, ज्ञान ज्ञान हो गया। वर्ण का लोप कोने भाषा का कमी नहीं लागे, बल्कि इकर से भाषा और सहज सरल मधुर भाव घरेला। मतलब कमी नहीं होता है फ्रेंड्स, ये और खूबसूरती लाता है। असल में कई ठो वर्ण कर प्रयोग बहुत कम होवेला,
बहुत से वर्ण का प्रयोग बहुत कम होता है। फ्रेंड्स चलिए आज का वर्ण और ध्वनि क्लास, आज का क्लास में बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो गया, बालाघात अपनिहित क्लियर हो गया। फ्रेंड्स ये टॉपिक से हमेशा 3 क्वेश्चन रहेगा, कम से कम 3 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। हमेशा जैसे इसी का ये फेवरेट टॉपिक रहता है, और जो व्याकरण के जो विद्वान लोग हैं उसका लिए फेवरेट टॉपिक रहता है, सबसे हार्ड टॉपिक है। इसको ध्यान से रखिए फ्रेंड्स। और ये क्लास अगर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए फ्रेंड्स। आपका जैसे सीरियल निकालना हमारा जिम्मेवारी है, आप हमारे साथ जुड़े रहे। 90+ क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा फ्रेंड, A to Z क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद।